हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। थोड़ा सा दूध, घी और भरपूर सब्जी के साथ बंगाली ऑथेंटिक सब्जी मैं बनाई थी, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करती हूँ सभी को अच्छा लगेगा। तो किन किन को पता चल गया है ऑलरेडी कौन सा सब्जी है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, हर एक सब्जी मैं ले ली हूँ, उसे अभी छिल के लंबा लंबा कट करके धो के रख दी हूँ। जैसे कच्चा पपाया, कैरेट, ड्रम स्टिक या सोजने डाटा और कच्चा केला, बीन्स, बैगन, मीठा आलू और आलू, और इसके साथ करेला भी मैं कट करके रख दी हूँ। तो कच्चा आलू, पपाया, मीठा आलू, बीन्स, गाजर और 2 तेजपत्ता, नमक डाल के 250 ग्राम तक पानी इसमें मैं इस्तेमाल की हूँ, क्योंकि इसी पानी को मुझे सब्जी में इस्तेमाल करना है, फेंकना नहीं है। इसे ध्यान से पानी डालिएगा। तो जितना आपको ज़रूरत है उतना ही पानी अब इस्तेमाल कीजिएगा। एक विजिल लगने के बाद गैस का फ्लेम बंद करके अपने आप ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और जो जो सब्जी हम बॉईल करने के लिए नहीं डाले हैं, जैसे बैगन, कच्चा केला, सोजने डाटा या ड्रम स्टिक और करेला और बोरी, सभी को गोल्डन ब्राउन करके नरम करके धीमी फ्लेम पे फ्राई करके उठा लेंगे, थोड़ा सा नमक के साथ। हल्दी नहीं दी हूँ। तो ये सब सब्जी अगर बॉईल के लिए दे देते तो एकदम बॉईल हो जाता, नरम हो जाता और सब्जी के साथ मिल जाता, अच्छा नहीं लगता था। इसलिए जो सब्जी बॉईल करना है उसे बॉईल कीजिए, जो सब्जी फ्राई करना है उसे फ्राई कीजिए। और जब तक कच्चा केला फ्राई हो रहा है तब तक 2 स्पून खसखस, 1 इंच अदरक और 1.5 स्पून मैं ले ली हूँ राधुनी। राधुनी और अजवाइन में थोड़ा सा फर्क होता है, तो राधुनी को ही डालिए देख के। राधुनी थोड़ा मोटा मोटा होता है और अजवाइन थोड़ा सा पतला। उसे एक फाइन पेस्ट बना के रख दी हूँ। और कच्चा केला फ्राई हो चुका है, नरम हो चुका है, अभी उठा लेंगे। और देखिए, करेला को भी बीजा निकाल के पतला पतला करके कट की हूँ। अभी कच्चे केले को करेला को भी फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद बोरी जो है उड़द दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। बोरी हर एक दाल का होता है, मतलब दाल को भिगा के उसके बाद पेस्ट करके सूखा के बोरी जैसा शेप दे के सूखा के रख देते हैं। मैं इसे मार्केट का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये बोरी घर पे भी बना सकते हैं। और सोजने डाटा को भी फ्राई करके उठा ली हूँ। तो गोल्डन मतलब बोरी डालने के बाद चलाते रहिएगा, ना जल जाए। तो गोल्डन ब्राउन करके उठा के ले ली हूँ। और तेल पे मैं डाल दी हूँ 5 फोड़न। उसके बाद डाल दी हूँ जो पेस्ट बनाए थे, वो पेस्ट थोड़ा सा कटोरी धो के पानी पे, मतलब 5 फोड़न मतलब 5 तड़का जो लगाते हैं, काला जीरा, सादा जीरा, सरसों, सोम, सभी को मिला के एक तड़का बनते हैं, उसे बोलते हैं 5 फोड़न। डाल दी हूँ थोड़ा सा नमक और डाल दी हूँ सोजने डाटा, ड्रम स्टिक। तो ड्रम स्टिक थोड़ा सा हार्ड था, इसलिए पहले डाली हूँ, जो नरम हो चुका है। अभी फ्राई करते करते मसाला के साथ फिर डाल देंगे बॉयल किया हुआ पानी। तो देखिए, अच्छे से मसाला को फ्राई करने के बाद डाल दीजिए आप बॉईल किया हुआ पानी के साथ तेजपत्ता और नमक देके, जो हम सब्जी बॉईल किए हैं वो पानी के साथ सब्जी। नमक देख के ही डालिए, क्योंकि 3 बार मैं नमक डाली हूँ, फ्राई करने के टाइम, मसाला फ्राई करने के टाइम, सब्जी फ्राई करने के टाइम और बॉईल होने के टाइम। तो देखिए, हर एक सब्जी को भी, फ्राई किया हुआ सब्जी को भी डाल दी है। डाल दी हूँ 1.5 स्पून शुगर, मतलब मैं बूरा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी। उसके साथ डाल दी हूँ सरसों को ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना के रख दी थी। ये सरसों को अगर पाउडर बना के आप इस्तेमाल करेंगे ना, ये सब्जी में एकदम चांद चांद लग जाएगा स्वाद में। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। डाल दी हूँ दूध 4 से 5 स्पून और घी दूध डाल के बस 5 मिनट अच्छे से उबाल आने तक वेट करेंगे। फिर गैस का फ्लेम बंद करके स्टैंडिंग टाइम पे रख देंगे, क्योंकि स्टैंडिंग टाइम पे रखने के बाद देखेंगे कि जो हम पानी रखे थे वो एकदम सूख गया है, मतलब जितना हमें ज़रूरत है उतना सूख गया है। ज़्यादा पानी इसमें अच्छा नहीं लगता है सब्जी में, तो इतना ही ज़रूरत था, हम रखे हैं। अभी सर्विंग बोल में सर्व कर देंगे। ये गरम गरम चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेरा बड़ा भाभी ने सिखाए थे सब्जी, और मुझे तो बहुत पसंद है। आप में से किसे किसे सब्जी पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अच्छा लगे
तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ जो लोग नए देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।